ओके, आज का वीडियो मेरे लिए थोड़ा सा पर्सनल है। जो बातें मैं बचपन से सुनती आई हूँ, उसको लेके मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं क्या फ़ील करती हूँ, आज मैं बस वो शेयर कर रही हूँ। बचपन से मैंने सुना है कि तुम लड़की हो, अपना करियर बहुत सोच समझ के चूज़ करना, क्योंकि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। शायद तुम दूसरे शहर जाकर काम वाम ना कर पाओ, शायद तुम्हें काम छोड़ना पड़े, क्योंकि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और सच बोलूँ तो ये सारी बातें मुझे मेरे घर वालों से ही सुनने को मिली हैं, जिन पर मैं ट्रस्ट करती हूँ, या आई शुड से मैं ट्रस्ट करती थी। इसीलिए ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, ये एक सोच है जो हर एक लड़की को सुनने मिलती होगी। बट वॉट इफ़ आई वॉज इन अ डिफरेंट पोजिशन? अगर मैं किसी के बेटे की ज़िंदगी के फैसले कंट्रोल कर रही होती तो, कि वो क्या करेगा, कितना कमाएगा या नहीं कमाएगा, वो बाहर जा सकता है या नहीं, वो अपने काम के लिए दूसरे शहर जा सकता है या नहीं, और उसकी पहचान उसकी होती या मेरी बन जाती। नो मैटर शादी के बाद या शादी के पहले, क्योंकि शादी के पहले हमारी पहचान तो हमारे भाई बाप से ही होती है। और अगर गलती से मम्मी की पहचान मेरी पहचान बन जाएगी, तो मम्मी के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठ जाएगा कि ऐसा क्या करती हो जो मुझसे ज़्यादा तुम्हें पहचानने लगे हैं लोग। सच ये है कि अगर रोल बदल दिए जाए तो ये बात गलत लगने लगती है। तो वही चीज़ अभी नॉर्मल क्यों लग रही सबको? मेरी ज़िंदगी का फ्यूचर किसी ऐसी चीज़ पे क्यों डिपेंड करे जो अभी तक हुई ही नहीं है, या पता नहीं होगी भी या नहीं। मैं आज अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी पहचान बना रही हूँ। तो फिर कल के लिए मेरे लिमिट्स पहले से ही डिसाइड क्यों हो जाती हैं? मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथों में क्यों हो? मेरे सपने किसी और के अलाउ करने पर क्यों डिपेंड करे? मेरी लाइफ का पूरा कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। कोई भी दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। एंड अब हम बात करते हैं उसकी, जिसको इस सो कॉल्ड समाज ने कंपल्सरी बना दिया है, एंड दैट इज़ शादी। मैं शादी या रिलेशनशिप्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ ज़रूर हूँ कि मैं अपनी आइडेंटिटी या पहचान किसी और के लिए खो दूँ। मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, ना कि किसी के परमिशन या अलाउड या नॉट अलाउड के बेसिस पर। मेरे तो ये सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई और मेरे लाइफ को, मेरे डिसीजंस को कंट्रोल करेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं एक दिन उठूँ और मुझे लगे कि मैंने अपने आप को पीछे छोड़ दिया है। मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि हमेशा लड़कियों से ही एडजस्टमेंट की उम्मीद क्यों रखी जाती है? उनके करियर को शादी के बाद सेकेंडरी क्यों समझा जाता है? उनकी इंडिपेंडेंस कंडीशन पे डिपेंड क्यों रहती है? और ये बहुत ही कड़वा सच है, पर है तो सच ही, कि हमारे देश में एक लड़के की शादी एक लड़की से होती है, लेकिन एक लड़की की शादी उस लड़के के पूरे खानदान से होती है। तो लड़कियों, अपना स्टैंड लेना सीखो। आई नो अपने ही लोगों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। हम भी बस एक इंसान हैं, एक नॉर्मल से इंसान। अपने अस्तित्व के लिए, सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर अगर लड़ोगे नहीं तो मरोगे, क्योंकि जैसे कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अगर वो तुम्हारे अपने हैं तो तुम्हारे विपक्ष में खड़े क्यों हैं? और भले ही तुम अपने अपनों पर शस्त्र ना चलाओ, पर वो तुम पर अवश्य ही वार करेंगे। मुझे बस एक सिंपल सी बात कहनी है, किसी भी इंसान को अपनी आइडेंटिटी नहीं खोनी चाहिए किसी भी रोल या जिम्मेदारी के चक्कर में। दोनों लोगों को बराबर का स्पेस मिलना चाहिए ग्रो करने के लिए। करियर और रिलेशनशिप एक दूसरे के दुश्मन नहीं होने चाहिए, बिकॉज बैलेंस इज नॉट इम्पॉसिबल, मे बी वी जस्ट नीड बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी और मेंटली भी, क्योंकि एज वी ऑल नो हमारा देश तो आज़ाद हो गया, बट हम आज़ाद नहीं हुए अभी तक इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से। जब तुम अपनी वैल्यू जानोगी, तब तुम अपने फ्यूचर को बेटर प्रोटेक्ट कर पाओगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी इंडिपेंडेंस को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, तो उससे बाहर निकलो। वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो मैटर व्हाट, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उस चीज़ से बाहर निकलो। चार लोग क्या कहेंगे ये बाद में सोचना,
अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं तो अभी इस स्टेट में ही नहीं हूँ कि मैं अपने लाइफ के साथ थोड़ा-सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। भले ही शादी नहीं करूँगी, पर कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्योंकि मैंने देखा है, इनफैक्ट सारी लड़कियों ने देखा होगा अपनी माँ को पूरी लाइफ, उसकी पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। पर बदले में उसे ना इक्वालिटी मिली, ना रिस्पेक्ट मिली, ना प्यार मिला, ना साथ मिला और ना ही उसकी आइडेंटिटी मिली। सो वेक अप एंड फाइट फॉर योर राइट एंड योर आइडेंटिटी।